नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है व्युत्पन्न राशियां, जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भौतिक विज्ञान। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्युत्पन्न राशियां। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी राशियां होती हैं भौतिक विज्ञान में जिनको मूल राशियों के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों को बनाया जाता है उनको क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न राशियां। तो देखिए यहाँ पर व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, सहायता से बनाया जाता है। या हम बोल सकते हैं अर्थात जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है, जिन राशियों को, या जिन्हें ही लिखा रहने दो, जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। देखिए मैंने इससे अपने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था मूल राशियां। और मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, सात मूल राशियां होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, और तापमान। तो ये 7 मैंने क्या बताई थी आपको, मौलिक राशियां बताई थी। अब इन मूल राशियों की सहायता से ही जिन राशियों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, उनको ही क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। बोल सकते हैं मूल राशियों की सहायता से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया, क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, उसके बाद जैसे घनत्व, वेग, घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, वेग, वेलोसिटी। उसके बाद में जैसे ऊर्जा, एनर्जी, बल, फोर्स। उसके बाद में बल हो गया, ऊर्जा, और उसके बाद जैसे कार्य, वर्क,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, बल, कार्य, ऊर्जा। इसी प्रकार से तुम्हारा क्या हो जाएगा, संवेग, जिसको मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम। उसके बाद में तुम्हारा हो जाएगा आवेग, क्या हो जाएगा, आवेग, जिसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स। तो इस प्रकार से बहुत सारी राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। और मैंने आपको बताया कि व्युत्पन्न राशियां किनसे प्राप्त की जाती हैं, मूल राशियों से प्राप्त की जा सकती हैं, अर्थात ऐसी राशियां जिनको हम क्या कर सकते हैं, मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जिनको मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है उनको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसी बहुत सारी और भी क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक किस तरीके से निकाले जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या बोले जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेराइव्ड यूनिट्स। देखिए, तो मूल राशियों के व्युत्पन्न राशियों के कुछ मात्रक होते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो अब इसका मात्रक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, जैसे क्षेत्रफल की यदि बात करें तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, या यूनिट स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिट किसी में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है। ठीक है, और जो तुम्हारा किस में हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। तो जहां जैसा यूज होगा, क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर 3 पद्धतियों को पढ़ते हैं, कौन कौन सी, एक तो एमकेएस पद्धति होती है, एक सीजीएस पद्धति होती है, और एक तुम्हारा होता है एफपीएस पद्धति होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। उसके बाद में सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम। उसके बाद में क्या होता है एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। इसको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यदि लंबाई भी मीटर में ली जाए और चौड़ाई भी मीटर में ली जाए तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होता है। देखिए, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में। लंबाई को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और चौड़ाई को भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर। तो इस वजह से मीटर स्क्वायर आता है। जैसे बात की जाए आयतन, तो आयतन का जो मात्रक होगा वो किस तरीके से निकाला जाएगा, आयतन का जो फॉर्मूला होता है लंबाई L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर। किस में मेजर करते हैं हम इसको, मीटर में। ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में ही मेजर करते हैं। मीटर, मीटर, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ऊंचाई को भी किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। और जब तीनों की मल्टीप्लाई की जाएगी तो कितना बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो कितना होता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी हम बोल सकते हैं।
जिस सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से हम इसको बोलेंगे। आगे चलिए सेकंड थर्ड, जैसे बात कर ली जाए वेग। वेग क्या होता है? वेग जो होता है, वेग का जो फॉर्मूला होता है, वेग होता है विस्थापन बटे विस्थापन अपॉन समय। क्या होता है? समय। तो विस्थापन किस में नापा जाता है? विस्थापन भी किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो मीटर अपॉन में कितना? समय किस में नापा जाता है? सेकंड में। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? वेग का। आगे बात करें यदि हम चाल में बस अंतर इतना है कि विस्थापन की जगह क्या आ जाता है? दूरी आ जाती है, और दूरी और विस्थापन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में, और समय को सेकंड में। तो कुल मिलाकर के दोनों की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? एक जैसी हो जाएंगी, वेग की भी और चाल की भी। लेकिन दोनों में अंतर होता है, वेग और चाल में अंतर होता है, क्योंकि इनके फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर क्या आता है? विस्थापन आता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और चाल में क्या आता है? दूरी, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और विस्थापन और दूरी में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको हम अपने अगले आने वाली वीडियोज में देखने वाले हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर चाल, तो चाल भी का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बात करते हैं। यदि हम आगे बात करें आगे हम कुछ मात्रक देखने वाले हैं, जैसे 5 त्वरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन होना, वेग में परिवर्तन की जो दर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन बट अपॉन समय, यानी समय अंतराल, समय। तो वेग का जो हमने अभी मात्रक देखा है, वेग परिवर्तन हो या वेग हो, है तो वेग ही, तो इसका मात्रक क्या होता है? अभी हमने सीखा है मीटर पर सेकंड। कितना होता है? मीटर पर सेकंड। वेग का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद में नीचे समय का मात्रक और आ जाएगा। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जिसके अपोन में कुछ नहीं, उसके अपोन में 1 होता है। अब जब यहाँ पर देखेंगे एक्सट्रीम टर्म की मल्टीप्लाई होगी और मिडिल टर्म की मल्टीप्लाई होती है, ये रूल होता है मैथ में। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा? मीटर, 1 की मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर आएगा, और सेकंड की सेकंड में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाए? सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के क्या होता है? त्वरण का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे। और ये जितने भी मात्रक हम पढ़ रहे हैं किस सिस्टम में पढ़ रहे हैं? ये सिस्टम है हमारा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में सारी यूनिट पढ़ रहे हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम है ये। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई मीटर में मेजर की जाती है, मास द्रव्यमान किस में किया जाता है? किलोग्राम में, और समय किस में किया जाता है? सेकंड में क्या किया जाता है? हम मापते हैं। ठीक है, त्वरण हो गया। आगे चलिए, त्वरण के बाद में हम पढ़ते हैं घनत्व। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है, अर्थात मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है? अभी हम पढ़ के आए। द्रव्यमान तो वैसे भी क्या है? एक मूल राशि है। ठीक है, क्या है? मूल राशि। तो द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम पर आयतन का भी हमने मात्रक देखा है। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। केजी लिखे देता हूं मैं इसको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कुल मिलाकर घनत्व का जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे बात की जाए तो बल, फोर्स, बल का जो फॉर्मूला निकल करके आता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो आता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या आता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण।
द्रव्यमान गुणा त्वरण, अर्थात F इज इक्वल टू m में m क्या है यहाँ पर मास है और त्वरण क्या है a यानी कि एक्सेलरेशन है। अभी हमने देखा है यहाँ पर कि कुल मिलाकर के द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, किलोग्राम होती है, और त्वरण का जो अभी हमने मात्रक देखा है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो या इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इसको लिख सकता हूं मैं किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसको लिखा रहने देख सकते हैं। और उसके बाद में हम इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं जिसका नाम है न्यूटन। इसको क्या देते हैं, न्यूटन। तो बल का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस पावर, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, पावर किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, ये भी क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कार्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वर्क बोला जाता है। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल का भी हमने मात्रक पढ़ा है, कितना मात्रक होता है, न्यूटन, या हम बोल सकते हैं इस मात्रक को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो पहले इसी से लिख करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, विस्थापन, और विस्थापन को किस में मापते हैं हम, मीटर में। तो कुल मिलाकर के इसका जो मात्रक बनेगा वो कितना बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक होता है। या हम इसको बोल सकते हैं या करके, और करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, और करके क्या हो जाएगा, देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और इसी को ही बोला जाता है जूल। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले कुछ मात्रक देखते हैं, कुछ राशियां और उसके मात्रक देखते हैं। देखिए आगे, जैसे बात कर ली जाए ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी। और ऊर्जा का जो मतलब फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv², अर्थात 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। या मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा हिंदी में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है mgh मतलब मास, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइट। या मैं इसको हिंदी में बोल सकता हूँ द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण और गुणा कितना, ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसका मात्रक अभी हम पढ़ के आए हैं। त्वरण कैसा भी हो, चाहे कैसा हो, ग्रेविटेशनल हो चाहे तुम्हारा लीनियर हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, त्वरण का मात्रक देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर हाइट को किस में मापेंगे हम, मीटर में। तो फिर दोबारा से मीटर लगा देंगे, तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, या एमकेएस प्रणाली में जो इसका मात्रक होगा ये होगा तुम्हारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। या हम इसको बोल सकते हैं क्या करके, जूल। इसको भी किस में मेजर करते हैं हम, जूल में ही। इसका मात्रक भी ऐसा ही क्या हो जाए, जूल। तो अर्थात कार्य और ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है तुम्हारा, जूल है। चलिए आगे, अब बात कर लेते हैं किसकी, मोमेंटम, जिसको क्या बोलते हैं, आवेग या संवेग। क्या बोलते हैं जिसको, संवेग, मोमेंटम। आवेग को तो इम्पल्स बोलते हैं, संवेग मोमेंटम। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, संवेग का फॉर्मूला होता है mv। जहां m क्या है, मैं इसको लिख देता हूं, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई मात्रक
एसआई मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का क्या होता है? अभी पढ़ के आए हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको ठीक से? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? संवेग का मात्रक होता है। चलिए आगे, एक होता है आवेग। क्या होता है? एक आवेग। आवेग का जो मात्रक होता है, आवेग का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। तो आवेग का जो फॉर्मूला होता है एफ डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी। एफ होता है फोर्स यहाँ पर, और टी क्या है? टाइम पीरियड। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा टी, तो देखो यहाँ पर फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। या हम यहाँ से रख करके इससे भी चेंज कर सकते हैं, इससे, ठीक है। यहाँ पर इससे भी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, न्यूटन सेकेंड। तो कितना होता है इसका फॉर्मूला? न्यूटन, इसका मात्रक कितना हो जाए? न्यूटन सेकेंड। तो आवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। आगे चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, जैसे टॉर्क, जिसको क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, टॉर्क, टॉर्क। तो टॉर्क का जो एसआई मात्रक हो जाएगा बल आघूर्ण का, वो क्या होता है? बल आघूर्ण होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए यहाँ पर बल का जो मात्रक होता है, अभी हम पढ़ के आए न्यूटन, या हम इससे भी इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये वाला मात्रक भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी आ रहा है यहाँ पर, तो दूरी किस में नापा जाता है? मीटर में। तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण का मात्रक कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, जैसे बात कर ली जाए आवेश। क्या होता है? आवेश का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वैद्युत धारा और गुणा समय। वैद्युत धारा गुणा समय। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा को किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। लेकिन एक स्पेशल मात्रक इसका होता है आवेश का, वो क्या लिख दिया जाता है? इसको लिख देते हैं हम कूलम। कूलाम में कूलाम नामक साइंटिस्ट ने आवेश के बारे में बहुत कुछ बताया था। इसी वजह से क्या था तुम्हारा, इसका मात्रक क्या रख दिया? उनके ही नाम पर रख दिया गया, कूलाम। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड। चलिए आगे अगला मात्रक की बात करते हैं हम। अगला मात्रक हो जाएगा, जैसे बात कर ली जाए, जैसे विद्युत तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है बल बटे आवेश। बल बटे आवेश। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अभी हम देख के आए कूलम। तो कितना हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ व्युत्पन्न राशियां देखेंगे। धन्यवाद।